Good morning, 11th class economics, chapter 3rd, census and sample methods of collection of data. Methods of statistical inquiry. सांख्यिकी यानी कि रिसर्च की स्टैटिस्टिक्स रिसर्च की हमारी दो मेथड्स होती हैं। फर्स्ट क्या है सेंसस मेथड, दूसरा क्या है सैंपल मेथड। अब सेंसस मेथड क्या होता है पहले उसके बारे में जानेंगे। सेंसस को आप हिंदी में जनगणना विधि भी कहते हैं। जनगणना यानी कि हर एक पर्सन की कैलकुलेशन। इसमें ये वो आपका मेथड वो मेथड है जिसमें किसी रिसर्च से रिलेटेड हर एक पॉपुलेशन की, हर एक आइटम की, हर एक यूनिट की स्टडी की जाती है। इसमें जो क्या है सभी यूनिट्स को स्टडी करके फिर उसके बेस पर हम निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन निकालते हैं कि हमारी स्टडी का क्या रिजल्ट है। फॉर एग्जांपल मान लो आप जो क्या है इंडिया में मारुति कारों के कलर्स के बारे में जनगणना करना चाहते हैं या सेंसस मेथड से रिसर्च करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे इंडिया में जितनी भी मारुति जो कारें हैं वो सेल हुई हैं हर एक के रंग के बारे में डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। तो वो क्या मेथड कहलाया जाएगा, वो कहलाया जाएगा आपका सेंसस मेथड। नेक्स्ट है इसमें सुटेबिलिटी ऑफ सेंसस मेथड की। ये मेथड हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं, जहाँ आपकी रिसर्च का एरिया छोटा हो, क्योंकि आपको हर एक यूनिट के पास जाना पड़ेगा। इसमें क्या है कि जो यूनिट्स हैं वो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स वाली होनी चाहिए, डिफरेंट गुणों वाली होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप उसको रिसर्च कर सकेंगे। थर्ड क्या है, जहाँ पर आपको लग रहा है कि हमने डीपली स्टडी की ज़रूरत है हमारी रिसर्च में, तब आप इस मेथड को यूज़ करेंगे। लास्ट इज जब आपको लगता है कि रिसर्च में ज़्यादा रिलायबिलिटी की ज़रूरत है और ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत है, तब आप ये मेथड जो क्या है वो यूज़ करें। नेक्स्ट है इसके मेरिट्स। देयर आर सम मेरिट्स ऑफ दिस मेथड। फर्स्ट इज रिलायबल एंड एक्यूरेट। ये मेथड जो है आपका बिल्कुल विश्वास आप इस पर कर सकते हैं, एक्यूरेट होता है। क्यों? क्योंकि आपने इसमें डाटा जो क्या है हर एक आइटम से रिलेटेड डाटा को कलेक्ट किया है। लेस बायस्ड, इस मेथड में बायसनेस की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि इसमें जो रिसर्चर है केवल उन्हीं आइटम्स को स्टडी नहीं करता, उन्हीं का डाटा कलेक्ट नहीं करता जो इसके लिए सही लग रहा है, बल्कि उसमें क्या है सारी आइटम्स के डाटा कलेक्ट हो जाते हैं। अब मारुति की कारों के कलर के बारे में आप जान रहे हैं ना, तो आपको उसमें क्या पता चलेगा कितनी कारें हैं, कितनी कारें सेल हुई हैं, फिर कितने कलर की हैं, देखो कितने अलग अलग तरह का डाटा आपके पास आ गया। तो इसमें जो क्या है फिर बायसनेस होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन, इस मेथड से जो आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपके पास हर एक आइटम के बारे में डिटेल में स्टडी आ जाती है। मान लो जैसे आप केवल जो क्या है नंबर ऑफ पर्सन्स के बारे में ही आपको पता नहीं चलता, क्या पता चलता है जब हमारी सेंसस होती है तो एज भी पता चलती है, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, हर एक की एज कितनी है, ठीक है, और उनका ऑक्यूपेशन क्या है। तो ये सारे डाटा भी जो क्या है वो कलेक्ट हो जाता है। स्टडी ऑफ डाइवर्स करेक्टरिस्टिक्स, जब हमारी स्टैटिस्टिक्स का जो ग्रुप है, जो हमारी पॉपुलेशन है, एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट होती है, तो हमें क्या होता है कि सैंपल उसमें से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तब हम इस मेथड को यूज़ करके अपनी स्टडी को इजीली आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन। अगर कोई ऐसी रिसर्च है जो कॉम्प्लेक्स नेचर की है, उसके हर एक आइटम के बारे में स्टडी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो हमें इस मेथड का प्रयोग करना, इसको यूज़ करना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो जैसे हम जो सेंसस है, हमारी जो जनगणना है, हमारी इसी मेथड से होती है। इंडिया में जितने भी पर्सन हैं, लोग जो क्या है इन्वेस्टिगेटर, उनके पास जा कर के उनसे पर्सनल इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। लास्ट इज इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। जो सेंसस मेथड है आपका ऐसी प्रॉब्लम के लिए भी यूज़फुल है जिनसे हमारा डायरेक्टली, जिसको हम स्टैटिस्टिक्स के अंडर जिसमें हम स्टडी नहीं कर सकते, तो कई बार इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन से हमें ये भी पता चल जाता है। जैसे आपकी
अनएम्प्लॉयमेंट है, भ्रष्टाचार है आदि के बारे में इनडायरेक्टली जो क्या है इन्वेस्टिगेशन करके, अब हम सीधा तो भ्रष्टाचार के बारे में स्टडी नहीं कर सकते ना, तो इनडायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन करके हमें उसकी जांच लग सकती है। नेक्स्ट है डीमेरिट्स, अवगुण। इस मेथड के कई डीमेरिट्स भी हैं। क्या है? कॉस्टली मेथड है। क्यों? क्योंकि इसमें हर एक यूनिट्स के पास जो क्या है वो जाना पड़ता है, तो उतने ही आपको इन्वेस्टिगेटर्स की ज़रूरत होगी। तो इस मेथड में आपका पैसा भी ज़्यादा लगता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है, और ये जो मेथड है सिर्फ गवर्नमेंट या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वही इसको यूज़ कर सकते हैं। सेकंड है लार्ज मैन पावर, जैसा कि अभी कहा था कि हर एक यूनिट को कवर करना पड़ता है, तो ज़्यादा मैन पावर जो क्या है हमें इसमें वो लगानी पड़ेगी, जो एक कॉम्प्लेक्स हमारी प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि उनको लगाना ही सफिशिएंट नहीं है, उनको स्टडी के बारे में बताना भी है, उनको ट्रेनिंग भी देनी है, बहुत से काम पहले करने पड़ते हैं। थर्ड इज़ नॉट सुटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन, जो ये मेथड है आपका, जो बड़ी-बड़ी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं उनमें सूट नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो बड़ी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं उनका एरिया बहुत बड़ा होता है। एरिया बड़ा होगा तो हर एक यूनिट के पास जाना संभव नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा। तब ये मेथड हमारे लिए यूज़फुल नहीं होगा। This is all about census method. Revise this topic, note down this topic in your notebooks. Thank you.